पूरे प्रदेश में हजारों जेबीटी प्रशिक्षु पिछले एक सप्ताह से कक्षाओं का बहिष्कार कर सड़कों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कुल्लू जिला मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय के बाहर सैकड़ों जेबीटी प्रशिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जेबीटी प्रशिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर हजारों बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। जेबीटी प्रशिक्षकों ने उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। जेबीटी प्रशिक्षकों सुनील कुमार ने कहा कि प्रदेश में 45 से 50 हजार जेबीटी प्रशिक्षकों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि जेबीटी और बीएड डिग्री धारकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में दूसरी तरफ सरकार कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर बीएड डिग्री धारकों को बैच वाइज भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जेबीटी प्रशिक्षकों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहली मांग जो यही है, जो आजकल जो बीएड जेबीटी की जो काउंसलिंग हो रही है, जिसमें जो है सर बीएड को पात्र बनाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जो कि सारा जेबीटी शिशु और जितने भी आज तक जेबीटी पास कर चुके हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम इसकी मांग चाहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी और शिक्षा विभाग से हम ये चाहते हैं कि जो पुराने आरएनपी रूल है उनके हिसाब से भर्ती की जाए। पुराने आरएनपी रूल के हिसाब से भर्ती को हम मानते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारा जो जेबीटी टेट और जो सुप्रीम कोर्ट और बीएड का मामला जो विचाराधीन चला है, जब तक उस पर अंतिम फैसला ना आ जाता तब तक जो है जितनी भी अभी तक जेबीटी जो काउंसलिंग और बैच भर्ती में हुई है उसका जो है रिजल्ट आउट ना किया जाए, हमारी सरकार से मांग रहेगी। सबसे बड़ी बात तो यह कि देखो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी डाइट और प्राइवेट 28 प्राइवेट कॉलेज को देखते हुए यहाँ पे कम से कम 45,000 के आसपास जेबीटी है, ठीक है। उतने जेबीटी को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि सरासर गलत हो रहा है सर। तब से ये 5 तारीख से बहिष्कार जारी है सर हिमाचल यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट जिला कुल्लू के अंतर्गत, और ये बहिष्कार आगे भी जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी बात को सुनती नहीं है। अगर हमारी मांगी पूरी नहीं होगी तो हम डेली धरना करेंगे, क्लासेस को बॉयकॉट करेंगे हम। और जो सबसे पहले तो जेबीटी और जो वो है बीएड, उसमें इनको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है। जो हमारा है, हमारा मेन मुद्दा है छोटे बच्चों की नींव तैयार करना, और जो बीएड वाले हैं वो एक बड़ी क्लास के बच्चों के लिए होते हैं। कुछ सब्जेक्ट जो वो नहीं पढ़ते वो हम पढ़ते हैं, तो हमें भी अगर उनको हम जेबीटी मिल रहे तो हमारा हक भी बनता है, हमें भी 50% चाहिए कमीशन में, तो हमें भी कमीशन मिल लो। तो ये है, तो हमें भी टीजीटी जो कमीशन है उसमें एलिजिबल कर दो। और अगर ये है कि अगर नहीं तो इस चीज़ को ही बंद कर दो जेबीटी, और उसको अगर इतने सारे बच्चे देखो कई साल से हैं, हमारे से सीनियर भी हैं, तो हमारा भविष्य एक तरह से दाव पर है। अगर ये कर रहे तो फिर से ये हर साल क्यों निकालते जेबीटी और बीएड, तो इसे ही बंद कर दो, ताकि जो पहले वाले छात्र हैं उनको लगने का मौका मिलना चाहिए, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए। तो हर साल ये जो जेबीटी की जो सीटें निकालते हैं इसको निकाल के फ़ायदा क्या है, अगर हमारा भविष्य दाव पर है। तो हमें अपना हक चाहिए, आने वाले जो हमारा भविष्य है, क्योंकि हम एक इस तरीके के परिवार से कर रहे हैं कि जेबीटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़े पुअर फैमिली से भी आते हैं। हाँ, फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रांग नहीं है, और घर वाले भी चाहते हैं कि हम एक अच्छे उनका नाम रोशन करें, इसलिए हमने जेबीटी में ली थी कि नहीं हम टीचर बनेंगे। और मेरा एम भी था कि मैं एक अच्छी शिक्षक बनूं, और बनूंगी भी ज़रूर। लेकिन ये कि हमें बस कॉम्पिटिशन फिर ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा लेकिन कॉम्पिटिशन तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन मेन है कि जिस टाइम जो हमारा टाइम है, मान लीजिए अगर हम 30-31 की एज तक जॉब लग जाता है, वो हमारा टाइम जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। और बीएड वालों को ना जो बैचलर भर्ती चल रही है इसमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आरएनपी रूल है उसके हिसाब से इन्हें चलना चाहिए। तो मेन हक हमारा ये कि हमें भी एलिजिबल कर दो, नहीं तो कमीशन के लिए 50%। जैसे कि अभी तक जो कोर्ट में केस चला हुआ है उसका भी अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि हाई कोर्ट में चला हुआ है। तो मेन है कि इस तरीके से उसकी अवहेलना भी हो रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, कि जिस तरह बैच वाइज भर्ती हो रही है तो उस चीज़ की अवहेलना हो रही है, कि इसलिए बीएड वालों को जेबीटी में नहीं लेना चाहिए।